हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी हम पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमने द्विवेदी युग, भारतीय युग पढ़ लिया। आज पढ़ना हमको कौन सा? छायावाद युग। कौन सा? छायावाद। चलिए बिना किसी देरी के हम छायावाद के प्रमुख कवियों को लिखते हैं और उनकी प्रमुख रचनाओं को जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। फालतू की बात हमको करना नहीं है। चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो पहले डालिए, हेडिंग डाल लेते हैं छायावाद। छायावाद किसको? हम पढ़ेंगे छायावाद। छायावाद का सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया था किसने? मुकुटधर पांडे ने। किसने किया? तो सर्वप्रथम लिखो, मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने क्या किया था? सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब चलिए अब इसमें आते हैं एक। चलिए अब इनके हम क्या करते हैं? प्रमुख पहले कुछ लिख लेते हैं। तो पूछा जा सकता है, क्या लिखा पूछा जा सकता है कि कवि चतुष्टय में कौन कौन आते हैं। कवि चतुष्टय पूछ सकता है कि कौन कवि चतुष्टय के अंतर्गत के कवि हैं। कवि चतुष्टय लिख लेते हैं। कवि चतुष्टय कौन कौन है? वो चार जिनको कवि चतुष्टय बोला गया। कवि चतुष्टय कौन कौन है वो कवि? किन किन लेखकों को, रचनाकारों को रखा गया है? तो किनको रखा गया? पहले जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हैं। नंबर एक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नंबर दूसरे कौन है? नंबर दूसरे हैं तो कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत का। क्या कहेंगे? सुमित्रा नंदन पंथ। कौन है? सुमित्रा नंदन पंथ। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो क्या कहेंगे? तीसरे नंबर में कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या कहेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथे में कहेंगे, चौथे में किसको कह देंगे? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। तो ये क्या है? कवि चतुष्टय है। ये क्या है? इनको कवि चतुष्टय की संज्ञा मिली है। अब लघुत्रयी मतलब तीन को, जो लघुत्रयी है इनको लिखो। लघुत्रयी की संज्ञा किसे मिली? लघुत्रयी। तो लघुत्रयी में कौन कौन से हैं रचनाकार, कौन कौन से लेखक हैं? तो महादेवी वर्मा है, राम कुमार वर्मा है और भगवती चरण वर्मा है। तो कौन है? महादेवी वर्मा है। महादेवी दोनों में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। और कौन कौन है? तीसरे कौन है? भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। इनको लघुत्रयी बोला गया है, इन तीन को। यदि पूछा जाए कवि चतुष्टय कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कौन कवि चतुष्टय के अंतर्गत का कवि नहीं है, या लघुत्रयी के अंतर्गत महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और कौन है? भगवती चरण वर्मा। इन तीनों को रखा गया है। अब चलिए हम क्या करते हैं, एक एक कवि को क्या करते हैं, उठाते हैं, एक एक की क्या करते हैं, रचनाओं को पढ़ते हैं। इतने ही कवियों को क्या करना, पढ़ना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर की आंसू, कामायनी, लहर, झरना, ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। तो इनको लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहले पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना। तो जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना आंसू, लहर, झरना। लिखो आंसू,
आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये किनकी है? किनकी है? प्रमुख रचनाएं हैं। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। चित्राधर कौन है? चित्राधर। कानन कुसुम कौन है? एक है कानन कुसुम भी है। एक कौन सी? कानन कुसुम भी है। ये किसकी है? ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। किनकी है? ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना, इंपॉर्टेंट रचना है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट, बाकी नहीं पढ़ना है, यही इन्हीं में से पूछा जाता है। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको निराला भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निराला भी इनको लिखा जा सकता है। तो इसलिए नोट करो। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या करते हैं? हम लिखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो पहले क्या है? पहले इनकी लिखो अनामिका। अनामिका हो गई। तुलसीदास हो गई। कौन सी? तुलसीदास। अनामिका हो गई, तुलसीदास हो गई, अणिमा हो गई। क्या हो गई? अणिमा हो गई। अणिमा हो गई। अर्चना हो गई। अर्चना हो गई। इनकी एक कविता है, कौन सी? कुकुर मुत्ता है, बहुत अच्छी कविता है। कुकुर मुत्ता पूरी राजनीति पे है और आधुनिकता पे है। कुकुर मुत्ता हो गई। बेला, नए पत्ते। बेला है, नए पत्ते है। क्या? बेला है, नए पत्ते है, परिमल है। ये इनकी क्या है रचना? परिमल। ये किनकी है? तो ये हो गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं। किसकी होगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं होगी। ये होगी, इतनी नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। फिर चलते हैं सुख प्रकृति के सुकुमार। किसे कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार किसे कहते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार की कविताओं को लिखते हैं, कविताओं को बोल दिए, रचनाओं को। तो चलिए को मिटाते हैं। अब चलते हैं प्रकृति के सुकुमार की ओर। तो प्रकृति का सुकुमार कौन है? वो है कौन? कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत। यदि पूछा जाए कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत को। तो लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। क्या? सुमित्रा नंदन पंत। या प्रकृति के सुकुमार। क्या? प्रकृति का सुकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार भी कहते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी देखते हैं। इनकी रचना है उच्छ्वास है, वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है। काफी इनकी रचना है। तो इनकी कौन कौन सी रचना है? उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है। क्या है? उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है। क्या है? युगांत भी है इनकी। क्या है? युगांत है। ग्राम्या, इंपॉर्टेंट है। ग्राम्या हो गई। स्वर्ण किरण हो गई। क्या होगी? स्वर्ण किरण हो गई एक रचना इनकी। क्या? स्वर्ण किरण हो गई। युगपथ हो गई। चिदंबरा हो गई। युगपथ चिदंबरा। क्या होगी? युगपथ हो गई इनकी। चिदंबरा हो गई। और कौन सी हो गई? ये ज्ञान, जिसमें इसे चिदंबरा में क्या मिला इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या मिला कि इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है इसको। इनको क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है इनको। किसमें? चिदंबरा में मिला हुआ है। किनको मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को मिला हुआ है। क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और इनकी एक लिखी युग वीणा और लिखो युग वीणा। कौन सी इनकी? युग वीणा और है। युग वीणा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है युग वीणा। तो ये किनकी है? सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं।
अब चलते हैं महादेवी वर्मा की ओर। किसकी ओर? महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा की क्या है? निहार है, नीरजा है, रश्मि है, दीपशिखा है, यामा है। यामा के लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ है। तो चलिए महादेवी वर्मा की ओर चलते हैं हम। महादेवी वर्मा, तो हम लिखते हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना कौन कौन सी? तो निहार हो गया, निहार हो गया, रश्मि हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा हो गया। क्या हो गया? नीरजा हो गया। और कौन सी हो गई? यामा हो गया, दीपशिखा हो गया, यामा, यामा हो गया, दीपशिखा हो गया, दीपशिखा हो गई। ये इनकी क्या रचना हो गई? संध्या गीत हो गया। क्या हो गया? संध्या गीत, संध्या गीत ये इनकी रचना है। क्या? संध्या गीत हो गया। और कौन सी है? एक सप्तपर्ण है। क्या है? सप्तपर्ण के साथी, सप्तपर्ण ये अलग है, ये क्या? सप्तपर्ण है। क्या? सप्तपर्ण। और एक है क्या? पथ के साथी। क्या? पथ के साथी, पथ के साथी। ये क्या है? इनकी महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी प्रमुख रचनाएं? किसकी? महादेवी वर्मा। अब लिखते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। किसकी? माखन लाल चतुर्वेदी। किसकी? माखन लाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है। तो माखन लाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना का कौन है? हिमक्रीटनी है, हिम तरंगनी है। लिखो हिमक्रीटनी, हिम किरीटनी, हिमक्रीटनी हो गई, हिम तरंगिनी हो गई, तरंगिनी, हिमक्रीटनी, हिम तरंगिनी, समर्पण हो गई, समर्पण हो गई। क्या हो गई? समर्पण हो गई। इनकी क्या है? कविता पुष्प की अभिलाषा है। क्या? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा सुना होगा। हे माली तोड़ लेना मुझे और देना उस पथ पर फेंक। ये है पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा। ना उसमें बोलता है कि ना मुझे मंदिर पे चढ़ने का, ना देवताओं पे चढ़ने का, ना किसी सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं, इस तरीके से है। कैदी और कोकिला, एक इनकी क्या है? कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? माखन लाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। इतनी नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है। पहली तो क्या है इनकी? झांसी की रानी। क्या है? झांसी की रानी। खूब बूंदे लहर बोलो सुनो, हमने सुनी कहानी थी इनकी। झांसी की रानी, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, और बिखरे मोती इनकी क्या है? तो बिखरे मोती हैं, बिखरे मोती हैं। क्या इनकी रचना? बिखरे मोती हैं। मुकुल है। क्या है? मुकुल है। और कौन सी है? त्रिधारा भी इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। क्या है? प्रमुख रचना है। तो इतनी चीजें ये हमने देखा आज छायावाद के प्रमुख कवियों को। अब देखेंगे कल छायावाद और नई कविता, तो कल इसको क्या कर रहे होंगे? समाप्त कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।